आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक होगा छंद। तो आइए देखते हैं। छंद में हम कराएंगे आपको रोला छंद। ठीक है, रोला छंद की परिभाषा, हम लक्षण भी कहते हैं, परिभाषा को कहते हैं इसमें लक्षण या परिभाषा। ठीक है, तो रोला छंद की परिभाषा है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये क्या छंद है? सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। ठीक है, अब आता हमारा उदाहरण। उदाहरण है हमारा, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ने जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये हमारा रोला छंद का उदाहरण। अब देखेंगे हम कि इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। तो देखो, इसके कुछ नियम होते हैं मात्राएं लगाने के। तो नियम नंबर 1 है ए, ई, उ की 1 मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, इनकी कितनी मात्रा लगाते हैं? 1 मात्रा लगाते हैं। तो 1 मात्रा का चिन्ह वाला ये वाला, इसको हम कहते हैं लघु। फिर आता है नियम नंबर 2, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग की 2 मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो स्वर हैं, यानी ए, ई, उ को छोड़ करके, छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ को छोड़ करके जो बाकी हमारे स्वर हैं, यानी जो बचे हैं बाकी, उनकी 2 मात्राएं लगाई जाती हैं। और 2 मात्राओं का चिन्ह होता है हमारा ये वाला, और इसको कहते हैं हम गुरु। अब है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, परंतु उससे पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, आधे वर्ण की यानी आधे अक्षर की कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं, लेकिन उससे पहले वाले अक्षर पर 2 मात्रा लगाते हैं। अब आता हमारा अनुस्वार। ठीक है, इस तरह से चंद्र बिंदु होता है, इसकी हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। अब बाकी जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, उनकी सबकी 1 मात्रा लगाई जाती है। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण पर कोई मात्रा नहीं है तो उसकी हम 1 ही मात्रा लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो मान लो कोई जिला में हमारी मात्राएं 24 की जगह 25 हो रही हैं, तो अगर हम देखेंगे बोलने के अनुसार कहीं छोटा स्वर तो नहीं है, तो छोटा होगा तो 1 मात्रा लगा देंगे, बड़ा होगा तो 2 लगा देंगे। यानी 1 मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, तो हम सही कर सकते हैं बोलने के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं मात्राएं लगाना। उदाहरण हमारा है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। तो जय है, जय पर मात्रा चढ़ी हुई है, कौन सी की मात्रा चढ़ी हुई है? तो ये बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई है। और हमारा नियम कहता है, अगर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा लगेंगी। तो 2 मात्रा का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, जिसको हम गुरु कहते हैं। टे पर भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये लग जाएगा इस पे भी। ठीक है, तो जय, जय के बाद में आ की मात्रा है, तो इसमें भी 2 लगेंगी। ठीक है, टे पर बड़ी की मात्रा है, इस पे भी 2 लगेंगी। है पे छोटे की मात्रा है, तो इसलिए है पर 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, और ई है, तो ई पर हमारी 2 लगेंगी, क्योंकि ये कौन सी है? बड़ी है, तो इसलिए 2 मात्रा लगेंगी। अब हमारा है जय, जय पे 1 मात्रा लगेगी, छोटी मात्रा है। न है, न की कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि आधा न है। अब आता हमारा है पे 1 मात्रा है तो 2 लगेंगी। न पर 1 की मात्रा है तब 2 लगेंगी। भय पर आ की मात्रा है 2 लगेंगी। वे पे कोई मात्रा नहीं है, सिंगल वर्ण है हमारा व्यंजन वर्ण, तो उसका हम 1 मात्रा लगेंगे। टे पर 1 लगेगी, बे पर 2 लगेंगी, बे आ, बा पर होगी 2, जय ई पर हो गई 2। अब हम इन्हें गिर कर देखते हैं अगर 24 बैठ रही है या नहीं। देखो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, हमारी मात्रा पूरी हो गई 24।
अगर हमारे यहाँ मात्राएं, अगर हम यहाँ 2 लगा देते तो ये हमारी कितनी जाती 25। तो बोलने के अनुसार यहाँ पर कम हो गई है। अगर हमारी कम बैठती तो हम यहाँ पर 2 लगाते, क्योंकि हमारा नियम कहता है आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। ये आधे वाले वर्ण से जो पहला वर्ण आता है उस पर हम 2 मात्रा लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 लगा देते तो ये मात्रा हमारी ज्यादा हो रही थी, इसलिए हमें बोलने के अनुसार इस पर हमने क्या लगाई है, 1 मात्रा, नहीं लघु वाली मात्रा लगाई है। अब देखते हैं हम दूसरी लाइन हमारी कहती है निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल पुराजी। तो न पर छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा लगेगी, ठीक है। जय अकेला है तो इस पर भी 1 लगेगी। बै पर 1, ले पर 1, शे पर 2, बै पर 1, ले पर 2, मैं पर 2, टे पर 1। बै पर छोटी मात्रा है 1, धै पर 2, क्योंकि रह आ रहा है इसमें, ठीक है, रह में आ रहा है तो इसलिए आधा रह है, इसमें 2 मात्रा लगेंगी। अगर ज्यादा होगी तो इसमें हम 1 कम कर सकते हैं, फिर मैं पर 1 लगेगी। इस वाले में पर छोटी की मात्रा है इसलिए 1 लगेगी। गे पर 1, ले पर भी 1 लगेगी, के पर 1 लगेगी, रा पर 2, जी पर 2। अब देखते हैं इनके गुण करके, क्योंकि हमारा उदाहरण कहता है, यानी हमारी परिभाषा कहती है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो गिनकर देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। अब हमारी 23 मात्रा बैठ रही है। अब हम ये देखनी है कहाँ हमारी मात्रा कम लगी है। तो देखते हैं, देखो न पर छोटी की मात्रा है तो इस पर भी 1 लगेगी। जय सिंगल है तो इस पर तो 1 ही लगनी है। शे पर 2 लगी हुई है, यहाँ पर 1 लगी हुई है, यहाँ भी 1 लगी हुई है, बै पर 1 लगेगी, धै पर 2 लगेंगी। देखो हमारी यहाँ पर 1 मात्रा लगी हुई है, क्योंकि धै पर भी 2 लगेगी, क्योंकि आधा रह आ रहा है। फिर क्या है, मैं ई, तो मैं ई पर कितनी मात्रा लगेंगी, 2, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो हमारी यहाँ पर 1 लगी हुई थी, यहाँ लगा देंगे हम 2। जब हम यहाँ 2 लगा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी अब 24 मात्राएं। तो इस तरह से गिनते समय भी अगर कम दिखाई दे रही है तो देखते हैं हमारी मात्रा कहाँ कम लगी है या कहाँ ज्यादा लगी हुई है। अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण है जिनके आगे ठहर सके जंगी ने जहाजी। तो जय पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो 2 मात्रा लगाएंगे, 1 यानी कि 1 लगाएंगे क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। ने पर 1 लगाएंगे, के ए पर 2, आ पर 2, गे पर 2 क्योंकि 1 की मात्रा लगी हुई है। है पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए 1, है पर कोई नहीं है इसलिए 1, रे पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए 1, शे पर 1, के पर लगाएंगे 2। जय पर अंक की बिंदी है तो अंक का कितना लगाएंगे हम, 2 मात्रा, ठीक है। गे पर 2 क्योंकि बड़ी की मात्रा है। ने सिंगल है इसलिए 1 लगेगी, जय पर 1, है पर 2, जय पर 2 क्योंकि बड़ी की मात्रा है। अब फिर देखेंगे कितनी मात्राएं हो रही है हमारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये हमारी मात्रा पूरी हो गई 24। अब देखते हैं चौथा चरण। चौथा चरण है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो है पर 2 मात्रा लगेंगी क्योंकि 1 की मात्रा डबल है, अंक की बिंदी भी है, तीसरे लगेंगी 2 ही। ये पर 2 लगेंगी क्योंकि 1 की मात्रा है। वे पर 1, है पर 2, पे पर 1 क्योंकि इससे पहला कोई वर्ण नहीं है इसलिए पे की लगेगी केवल। शे पर 2 लगेंगी क्योंकि आधा अक्षर आ रहा बाद में। दे पर 1, छे पर 2, ते पर 1, छे पर 2 क्यों लगाई गई है, क्योंकि त्रय है, ठीक है, ते और आधा रे, तो इसलिए आधा अक्षर आ रहा है तो पहले वाले वर्ण पे 2 मात्रा लगा दी गई है। फिर पे पर 1, ते पर 1, बे पर 2 क्योंकि बड़े की मात्रा लगी हुई है इसलिए 2 लगेंगी।
पे पर फिर 1 लगेगी, श पर 1 लगेगी, वे पर 2 लगेंगी, जे पर 2 लगेंगी। अब देखते हैं गिनकर 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, चौथे चरण में हमारी 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, जैसे हमारी परिभाषा कह रही है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, तो हमारे उदाहरण में भी 4 चरण हैं। फिर आगे परिभाषा कहती है हमारी, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो हमारे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो गई, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि रोला छंद का उदाहरण सही है, क्योंकि हमारी मात्राएं सही बैठ रही परिभाषा के अनुसार। तो इस तरह से लगाते हैं पर मात्राएं। अब अगला टॉपिक होगा हमारा सोरठा छंद। अब है हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद की परिभाषा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यानी सोरठा छंद की परिभाषा हमारी हो गई कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का मतलब है आधे में 1 सी मात्राएं और आधे में फिर 1 सी मात्राएं होती हैं। इसके में 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, यानी पहले चरण में 11 मात्राएं होंगी और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। अब आता है हमारा तथा दूसरे और चौथे चरण में हमारी 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए देखते हैं चाकर मात्राएं। उदाहरण हमारा, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करीबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करीबर बदन, करहूं अनुग्रह सोही बुद्धि राशि सुगुण सदन। तो हम मात्रा लगा देखते हैं इन पर। जय पर हमारी होगी मात्रा है तो इस पर कितनी मात्रा लगेंगी? 2 मात्राओं का चिन्ह लगेगा। ये श पर छोटी की मात्रा है तो इस पर 1 लगेगी। मैं पर छोटी की मात्रा है 1 लगेगी। रे पर कोई मात्रा नहीं है 1 लगेगी। ते पर कोई मात्रा नहीं है तो 1 लगेगी। श पर छोटी की मात्रा 1 लगेगी। ध पर छोटी की मात्रा है तो 1 लगेगी। है पर ओ की मात्रा है तो 2 मात्राओं का चिन्ह लगेगा। छोटी है 1 लगेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कितनी मात्रा होगी, क्योंकि हमारा एक चरण खत्म हो गया है, पहला चरण होगी। तो पहले चरण में तो कितनी मात्राएं होनी चाहिए हमारे? पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। तो अब देखते हैं 11 हैं या नहीं है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हो गई हमारी 11 मात्राएं। अब आता है हमारा दूसरा चरण। तो दूसरा चरण कहता है हमारा दूसरे से चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, यानी इस वाले में हमारी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13। तो देखो गे पर 1, न पर 1 और इस वाले न पर 2, क्योंकि आगे मात्रा है। य पर 1, के पर 1, इधर के पर 1, रे पर 1, वे पर 1, रे पर भी 1, वे पर 1, वे पर 1 और न पर भी 1। देखते हैं गिनकर के कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 मात्राएं हो गई हमारी। कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं। क्योंकि दूसरे चरण में कितनी मात्राएं बैठी हैं? 13। तो इसमें हमारी 13 हो गई। अब आता है हमारा तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में हमारी फिर वही 11 मात्राएं होनी चाहिए। देखते हैं लगा करके। तो कै पर मात्रा 1 लगेगी, क्योंकि कोई स्वर नहीं है, मात्रा नहीं लगी हुई है। रे पर 1, है पर छोटे की मात्रा है 1। ठीक है, ए पर 1, न पर 2 लगेंगी, क्योंकि आधा रे आ रहा बाद में। न पर 2 है, फिर गे पर 1, है पर 1, छ पर 2 लगेंगी, ई पर 1। अब देखते हैं कितनी मात्राएं हो रही है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी इसमें भी मात्राएं सही बैठ रही हैं, 11। अब आता हमारा चौथा चरण। तो चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है हमारी? 13 मात्राएं। तो हम देखते हैं इसमें कितनी मात्रा बैठेंगी हमारी। की मात्रा है 1 लगेगी, परंतु उसके बाद में आधा अक्षर है, इसलिए कितने लेंगे इस पर? अब 2 लगेंगी। वे पर 2 हो गई, फिर दे पर 1 हो गई,
फिर रै पर 2, शै पर 1, शै पर फिर 1, तो छोटे की मात्रा है 1, भै पर 1, जै पर 1, नै पर 1, शै पर 1, दै पर 1 और नै पर भी 1 लगेगी क्योंकि उसमें कोई स्वर नहीं है। अब देखते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो हमारी इसमें भी 13 मात्राएं हो गई। तो हमारी जो परिभाषा कह रही है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक का बताया मैंने आपको कि आधे में एक समान और आधे में एक समान। तो देखो पहले में 11 मात्राएं और तीसरे में 11 मात्राएं। ठीक है, इन दोनों में 11-11 हो गई। फिर हमारे दूसरे में और चौथे में 13-13 हो गई, यानी 2 में 13 हो गई और 2 में 11-11 हो गई, यानी आधे में एक समान और आधे में एक समान। तो इसलिए हमारा कह सकते हैं हम कि हमारा सोरठा छंद का उदाहरण सही है, क्योंकि मात्राएं हमारी परिभाषा के अनुसार सही बैठ रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये हमारा टॉपिक है वो कैसा समझ में आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।